याद रखना। क्या किया है इस बार बोल रहा है कि अल्फा बीटा जो रूट्स हैं किसके, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के, और गामा डेल्टा रूट है एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस के। ठीक है, तो बोल रहा है कि अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस डेल्टा, इसका वैल्यू जो है पी क्यू आर एस के टर्म में निकालो। ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो है वहां पर 1 दे रहा था, इसमें जो है क्यू और एस दे दिया है। सुन में आ रहा है? तो देखना जरा, तो फिर से उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा अल्फा स्क्वायर। अब पहले तो यहां से रिजल्ट निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अल्फा इंटू बीटा क्यूब गामा प्लस डेल्टा गामा इंटू डेल्टा। ठीक है, तो जब आगे बढ़ेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ओह बीटा माइनस गामा, गलती लिख दिया कहीं, बीटा माइनस गामा बीटा माइनस डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा डेल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए सिर्फ। अब जरा देखो, गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू कितना है, माइनस आर है, अच्छा अच्छा, हाँ गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू कितना है, माइनस आर ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस आर अल्फा, गामा डेल्टा का वैल्यू एस हो गया। फिर इसको करो, बीटा स्क्वायर प्लस आर बीटा प्लस एस। ठीक है, और फिर जैसे उसमें सोचते थे क्या मतलब किए थे, एक रूट को इसमें रख दो, इसमें अल्फा है ना, ठीक है, अल्फा को इसमें रखो ना, नहीं हो पाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू हो गया। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिल पा रहा है उसे, पी अल्फा प्लस क्यू हो जा रहा है वो। अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, रुक जाओ, कुछ सोचा जाए, कुछ टेक्निक डेवलप किया जाए। अल्फा स्क्वायर प्लस आर अल्फा प्लस एस, ठीक है, वो लेंथी हो जाएगा वैल्यू पुट करने पर। हाँ पी क्यू आर एस के टर्म में तो रहेगा ही। तो कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे डायरेक्ट हो जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू को रखते हैं तो क्या आएगा, पी अल्फा प्लस क्यू माइनस पी अल्फा प्लस क्यू रखते हैं तो ऐसा दिखेगा। इसको आगे सोल्व करते हैं तो आर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू प्लस एस हो गया। अच्छा क्यू भी माइनस में होगा तो एस माइनस क्यू हो गया, ये आर माइनस पी आ गया और एस माइनस क्यू आ गया। ठीक, और ये क्या जा रहा है, इसको जब करेंगे तो कुछ, तब इसमें जरा कुछ अलग तरीका से मल्टीप्लाई किया जाए, नहीं तो फिर हाँ सिमेट्रिक है ना, फिर तो ऐसा ही बिहेवियर करेगा वो।
फिर तो बिहेवियर सेमी सेमी शो करेगा, अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। जो यहाँ पर अल्फा और बीटा पे बन रहा है वो गामा और डेल्टा पे बनेगा। थोड़ा और कुछ सोचो, अगर एकदम डिफरेंट लिया जाए तो क्या कि ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाना चाहिए। ये क्या बनेगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा माइनस बीटा, ठीक। अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा, और ये क्या बनेगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा। ये पार्ट तो सेम आ जाएगा लेकिन ये वाला पार्ट डिफरेंट रहेगा, ठीक है। जोड़ने पर फैक्टराइज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर दिक्कत देगा। तो कहां पर दिक्कत हो रहा है, मल्टीप्लाई किया जाता ना ना, उसमें तो 1 था ना, पिछले वाले में तो 1 था, ई कहेंगे। यहाँ देखो जरा, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। एस को ए मानते हैं या फिर एक्स समझ लो। इधर देखो, इनको साथ में लिखते चलते हैं, इधर देखना, देखना जरा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए प्लस बी एक्स। तो ये मेरा एक्स का काम करेगा, ये ए है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस आर अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस आर बीटा इंटू एस प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस आर अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस आर बीटा, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें से आर कॉमन करते हैं तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक। इसमें से अल्फा कॉमन कर लो, इसमें से बीटा कॉमन कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया अल्फा प्लस आर बीटा प्लस आर। तो एस स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस पी, तो पी स्क्वायर माइनस 2q आर इंटू माइनस पी, ठीक है। अल्फा बीटा का वैल्यू है q, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो फिर से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा आर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। वैल्यू रखते चले जाते हैं तो हो जाएगा एस स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2q माइनस पी आर। इधर जब सोल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी, अल्फा बीटा का वैल्यू q, q से मल्टीप्लाई चलते करते चले जाएं, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू आर, ठीक है। और ये हो गया क्यू स्क्वायर। क्या कुछ कट भी रहा है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और फिर ये सब हो गया। बहुत अजीब टाइप का ये आ गया, ओह एक एस यहाँ पर छूट गया, एक एस ये वाला छूट गया मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। पी स्क्वायर एस माइनस 2q एस माइनस पी आर एस, ठीक है। और देखो करो कहीं छोड़ने नहीं ना है, एस स्क्वायर कि हमको दिक्कत यही लग रहा है कि सबका डिग्री अलग हो जा रहा है। पहला का तो मान लो कि एस स्क्वायर हो गया, इसका डिग्री फिर अल्फा
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 3 जाना चाहिए। ठीक है, जा रहा है ये। ठीक, क्यू का भी हो गया। तो सोल्व करने पर कितना आएगा ये? अब सोल्व करो और जरा आंसर देखते हैं, आंसर क्या दे रहा है। आंसर जरा देखते हैं। देख लेते हैं। क्यू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी आर इंटू क्यू प्लस एस, माइनस पी आर इंटू क्यू प्लस एस, ठीक है, ठीक है, एस इंटू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, एस इंटू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, ठीक है, प्लस क्यू आर स्क्वायर। हाँ सही है। यानी कि इसमें मजबूरी ही था कि आपको जो है वैल्यू रखना ही पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ही बनेगा, इसमें कोई टेक्निक काम नहीं किया है। अगला डाउट बोलो राज। अगला डाउट बोलो। जो 6 का थर्ड तो बन जाना चाहिए। 6 का थर्ड वीडियो देखना, ऐसा क्वेश्चन के लिए हम बताए हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 2 था उस पर हम डिस्कशन किए हैं ऐसा क्वेश्चन का क्या मतलब है। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन जा करके दिखाओ तो। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, if the roots of equation x square plus px plus q equals to 0 differ from the roots of the equation x square plus qx plus p equals to 0 by the same quantity, so that p plus q plus 4 equal to 0 unless p equal to q। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो बार बार और क्या बोलना चाह रहा है जरा उसको समझो। समझे इसका? मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है। ठीक है, गामा डेल्टा मान लो ना, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी के जो रूट्स हैं गामा डेल्टा। तो हो रहा है कि रूट्स जो है ना डिफर कर रहे हैं सेम क्वांटिटी से। हाँ, तो मान लो कि पहला दोनों का डिफरेंस अगर 2 है तो दूसरा दोनों का डिफरेंस भी क्या है? 2 है। ये बोलना चाह रहा है, यानी कि तुमको क्या दे रहा है? अल्फा माइनस गामा इक्वल टू बीटा माइनस डेल्टा वो दे रहा है। अब बाकी सब तो रेडीमेड चीज यहाँ से मिलेगा ही। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्यू, गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू माइनस क्यू, गामा डेल्टा इक्वल्स टू पी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके इन 2 मेन इसको सोल्व करो। पी क्यू इस सब में रिलेशन निकाल दो, पी और क्यू में जल्दी से रिलेशन निकाल दो। ये क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू गामा माइनस डेल्टा। लेकिन हमको तो सेट करना है इस पर, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा पर। तो ए माइनस बी को सेट करने के लिए स्क्वायर कर दो और फिर ए माइनस बी को होल स्क्वायर को लिख दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब उसके बाद इसको ऐसे लिख दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब वैल्यू रख दो, पी स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 4p।
ला करके इधर से फैक्टराइज करो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा फैक्टराइज होकर के p माइनस क्यू, p प्लस क्यू माइनस 4 इक्वल टू +4। अच्छा +4 आ जाएगा, या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा। ठीक है, अगर p इक्वल टू क्यू हो गया, ठीक है, ये 0 तभी होगा जब p q के इक्वल ना हो। समझ में आ गया? और कोई डाउट है राज? और कोई डाउट? सब बन गया? ठीक है। यहाँ देखो, दो इक्वेशन दे रहा है, एक इक्वेशन ए है और दूसरा इक्वेशन ए है। ठीक है, बोल रहा है कि इसका जो रूट्स का रेशियो है, यानी कि अल्फा बाई, और इसका जो रेशियो है, ये दोनों इक्वल है। इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसका रेशियो अल्फा बाई बीटा। ठीक है, इसके रूट्स गामा डेल्टा है तो इसके रूट रेशियो गामा बाई डेल्टा। बोल रहा है कि इक्वल है, ये रेशियो इक्वल है, तो पी क्यू आर एस में रिलेशन निकालो। क्या किया इसमें? सबसे पहले दिमाग में तो ये चलना चाहिए कि हमको किसी भी तरह से जो भी रिलेशन दिया है उसको अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा में ला दे। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस डेल्टा दिया था इनडायरेक्ट वे में, तो स्क्वायर करके पहुंच गए थे। तो जब रेशियो दिया है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा पे लेके चल जाओ। कैसे आएगा वो? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझ आ रहा है राज? इसका वैल्यू तो डायरेक्ट रखा जाएगा लेकिन इसका नहीं रखा पाएगा, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कर दो, नहीं तो अभी स्क्वायर कर दो। और नीचे में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब सारा वैल्यू रख करके इसको सोल्व कर लो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, उधर हो जाएगा ठीक है। अब इसको अपना सब कुछ करके सोल्व करोगे तो जो भी आ जाए, तो p स्क्वायर इंटू, हाँ वो तो कट जाएगा, इक्वल टू हो गया r स्क्वायर। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? p स्क्वायर r स्क्वायर तो कट गया, तो हो जाएगा p स्क्वायर s स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, ये इसको दूसरा तरीका से भी सोचा जा सकता था। अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं सोच पा रहे हो तो दूसरा तरीका ये हो सकता था, हाँ, इसको के मान लो, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा के, और गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा के। अच्छा, के पे सोल्व कर लेंगे इसको, जरा देखना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? वहां से 2p, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? क्यू स्क्वायर। जब अल्फा इक्वल टू बीटा के रखोगे तो बीटा कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? k + 1 इक्वल टू क्या आ गया? 2p।
कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर के इक्वल टू क्या आ गया, क्यू स्क्वायर आ गया। बीटा को एलिमिनेट कर दो, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 2p बाई के प्लस 1, इसको हम यहां पर रख रहे हैं, तो 2p बाई के प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू के इक्वल्स कितना हो गया, क्यू स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर आ जाएगा के बाई के प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 4p स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से ये सेम काम गामा डेल्टा पे भी रिपीट हो जाएगा, तो वहां से भी आ जाएगा गामा डेल्टा पोल वाले पे जब काम करोगे तो के बाई के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू आ जाएगा आर स्क्वायर, सॉरी एस स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। तो ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया, ये तुम्हारा हो गया सेकंड, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4p स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन, यह आ गया क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। yes. बाकी सब सवाल तो बन जाएगा। अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। कंडीशन फॉर कॉमन रूट। ठीक है, तो सबसे पहला वन रूट कॉमन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, बोल रहा है कि दोनों में एक रूट कॉमन है, तो उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन आएगा, जरा उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखना इधर, सपोज करते हैं पहला जो इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x स्क्वायर, ठीक है, दोनों का एक रूट कॉमन है। सपोज करते हैं अल्फा इज द कॉमन रूट एंड अल्फा इज द कॉमन रूट, देन a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। वो क्या बनेगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। जैसे ही ऐसा कुछ देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिमाग में आ जाना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है कोफिशिएंट में। यहाँ वेरिएबल क्या नजर आ रहा है, अल्फा, अल्फा को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या लिखाएगा b1c2 माइनस b2c1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, b1c2 माइनस b2c1। अल्फा के नीचे क्या लिखाएगा a1c2 माइनस a2c1, c1 के नीचे क्या लिखाएगा a1b2 माइनस a2b1, a1b2 a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं ना, सब साइक्लिक ऑर्डर में रहना चाहिए, ए बी बी सी सी है, तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा रहा है, माइनस कॉमन कर करके इसको सीधा कर लेते हैं, तो यहाँ से तुमको अल्फा का वैल्यू भी मिल जाएगा। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा देखना, इसको सीधा कर लेते हैं,
तो C1A2 लिखो, C1A2 माइनस A1C2 या फिर C2A1, ठीक है। सुन में आ रहा है? अपॉन में क्या हो जाएगा, A1B2 माइनस A2B1, एंड अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A1B2। कोई दिक्कत? अब इस अल्फा का वैल्यू यहां पर रख दो, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहां पर रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, C1A2 माइनस A1C2 A1B2 माइनस A2B1 का इक्वल्स टू B1C2 B2C1, ठीक है। एक तो ये कट जाएगा, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया C1A2 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1 अब B1C2 माइनस B2C1। कोई दिक्कत? इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इसको इधर लेकर के आओ, A1B2 A2B1 B1C2 B2C1 इक्वल्स टू C1A2 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर। याद करना बहुत आसान है, कैसे देखना, इधर साइक्लिक में चलेगा, ठीक है, और A और B A B C ऐसे चलेगा। याद रखना, यहाँ पर सबसे पहले A और B पर काम हुआ है। साइक्लिक कैसे रहता है, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस है, उसी ऑर्डर में सेट हुआ है ये, ठीक है। बस दो दो का पेयर करके है, A1 है तो B2, ठीक है। बचाओ तो और अच्छे से ऐसे कर सकते हो, याद रखो A1 माइनस B1 B1 माइनस C1 C1 माइनस C1 लिखेंगे, उसको उल्टा में लिख लो, देखना B1 ऐसे लिखे हैं तो B2 माइनस A1 C2 माइनस B1 और A2 माइनस C1, यही मल्टीप्लाई कर दिया गया है, A2 माइनस C2। अब मल्टीप्लाई करते थे A1B2, ओह कहां से हम क्या करते हैं, सब जगह 2 रहेगा, ये 2 वाला का साइक्लिक उल्टा लेकर के, ये सीधा और एक उल्टा मल्टीप्लाई करते थे, A1B2 A2B1 B1C2 C1B2 C1A2 और A1C2। सुन रहा है? यानी कि रूट्स जो है, दो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनका एक रूट कॉमन तभी होगा जब कोएफिशिएंट इसके कंडीशन को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, याद रखना जैसे में है बोल रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। हैव ए कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट, देन आइदर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 या फिर a इक्वल टू b इक्वल टू c, ठीक है। चलो देखना, ये चीज तो देख के ही पता चल गया होगा कंडीशन क्या आने वाला है। ये कब आता है, a इक्वल टू b इक्वल टू c, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, b माइनस सी का होल स्क्वायर सी और साथ में a भी, यानी कि सोल्व होकर क्या आएगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। बोल रहा है कि इन दोनों के रूट्स क्या है, एक रूट कॉमन है, तो कॉमन रूट का कंडीशन क्या था, यहां देखो A1 B2, ठीक है। तो चाहो तो पहले लिख लो, नहीं तो ऐसे A B C दिया हुआ है, तो A B डायरेक्ट ही लिखते चलते हैं ना, A इंटू C A1 B1 A1 B2
ए इंटू सी, ऑर्डर थोड़ा चेंज करके दिया हुआ है, ठीक है। A1 B2 माइनस A2 B1, बी और A2 B1, बी यानी कि B स्क्वायर A2 B1, ठीक है। A1 B1 हो गया, B1 C2 BA माइनस B1 C2, ठीक है, C2 B2 C1। यहां देखो B2 क्या है C, B2 क्या है C, और C1 क्या है C, यानी कि C स्क्वायर। सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? उसी तरह से उधर वाले को सेट कर दो, तो क्या हो जाएगा C1 A2 यानी कि BC हो गया, माइनस A1 C2 यानी कि AC हो गया, ठीक है ना। देख लेना, ओह A स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करके बस ब्रेक कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जब ब्रेक करोगे तो तुम्हारा यही आएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC आएगा इक्वल्स टू 0। इसको जब फैक्टराइज करोगे A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ये 0 होगा तो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C दे देगा। सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, दोनों रूट कब कॉमन होंगे? जब दो इक्वेशन के, ठीक है, दोनों रूट कॉमन हो जाए तो क्या कंडीशन होगा? यहां देखो यानी कि पहला जो इक्वेशन होगा ये लिख लिए, ठीक है। यहां देखना, तो इक्वेशन कंप्लीट करती है। यहां देखना, यह दूसरा इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का दोनों रूट कॉमन, इसका रूट्स अल्फा बीटा है, इसका भी रूट्स क्या है अल्फा बीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब देखना इधर, तो मेन इक्वेशन तब कैसा होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा, ये भी रूट्स तो इसी से मिलेंगे। चेंजिंग कोफिशिएंट में क्या कर सकता है, मान लो कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 4 से, देखने में दोनों इक्वेशन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन रूट्स क्या होंगे सेम ही होगा। सुन रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है x इक्वल टू -2 और -3, लेकिन इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट तो वही रहेगा, लेकिन देखने में दोनों इक्वेशन अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कि किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये चीजें हो सकती है, ठीक है। सेम ही इक्वेशन है, खास नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, जब खास नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों के कोफिशिएंट में क्या होगा, वो नंबर, दोनों के कोफिशिएंट को जब रेशियो करोगे तो वही नंबर सामने आएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए थे, 1/3, 5/15, 1/3, 6/18, 1/3, तो यहां से कंडीशन आ गया, ठीक है, 2 रूट्स विल बी कॉमन व्हेन A1/A2 इक्वल्स टू, ठीक है। यानी कि मेन जो है वन रूट कॉमन का ही कंडीशन है, क्वेश्चन बनेंगे तो वन रूट कॉमन पे ही बनेंगे, तो उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। लोग क्वेश्चन लेते हैं। Determine the value of m for which 3x square plus 4mx plus 2 equals to 0 and 2x square plus 3x minus 2 equals to 0 may have a common root। m का क्या वैल्यू होगा? दोनों इक्वेशन के पास एक कॉमन रूट होगा। क्या होगा ये? थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जो कंडीशन था क्या था वो? a1 b2, ठीक है। यहां देखो 3 3 जा 9 माइनस इंटू, इधर देखो ऐसे लिख करके करो, ज्यादा आसानी से होगा। b1 c2 b1 c2 4m इंटू माइनस 2 इक्वल टू c1 ओ b1 c2 हाँ ठीक है। अब जो है c1 a2, ठीक है, c1 यहाँ पर है, a2 यहाँ पर है, 4 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? कुछ तो कॉमन यहाँ से हो रहा है जो कुछ को काट देगा। यहाँ से क्या कॉमन कर लो? -2, और यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8m माइनस 9, ओह इसमें से बात कर रहे थे, ठीक है। तो 8m ही रहने देते हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। माइनस कॉमन करते हैं, 8m माइनस 9, हाँ, और 8m माइनस 6, 6 4 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा? 64m स्क्वायर, 9 6 15, 15 8 120m, ठीक है, और 9 6 54, तो कितना आ गया ये? 64m स्क्वायर आया इतना। क्या कॉमन होगा? हाँ अच्छा हाँ, ओह, तो -3 इंटू 8 -24, ठीक है, अब -54 तो -154, और ये हो गया 24, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन करके 2 ही कॉमन होगा, ये होएगा 32m स्क्वायर, अब इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 32 गुने 77, 12 लाना है, ठीक है। तो 12 जब लाना है तो ये तो टूटेगा, तो 11 × 7 हो गया। 16 गुने 2 करोगे, 1 मिनट नहीं, बहुत बड़ा है। 8 गुने 4 करो तो 56 और
44। कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा, क्या कॉमन होगा यहाँ से, 4 के 8, 8m, तो 4m माइनस 7, और यहाँ से कॉमन हो गया 11, तो 4m माइनस 7 या फिर 8m प्लस 11 इक्वल्स टू 0, यानी कि m का वैल्यू आ गया 7/4, या फिर m का वैल्यू हो गया -11/8। कोई दिक्कत? सुन में आ रहा है? अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता था, ये एक इक्वेशन तो डायरेक्ट दिया हुआ है, इसके रूट आसानी से निकल भी रहे हैं। ये फैक्टराइज होकर क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 हो गया, तो x इक्वल टू -2 या फिर x इक्वल टू 1/2। या तो ये रूट कॉमन होगा, नहीं तो ये रूट कॉमन होगा। अगर तुम इसको रखेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, मान लो कि यही रूट कॉमन है, तो 4 3 जा 12 माइनस 8m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 14 इक्वल टू 8m, तो m का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 14/8, 14/8, 8m उधर जाएगा तो 14/8, ठीक है, 7/4, ठीक है, -1/2 रखेगा तो दूसरा आ जाएगा। कोई भी कॉमन हो सकता है, में भी कोई भी कॉमन, ये कॉमन हो गया तो m का वैल्यू इतना, इसलिए तो 2 वैल्यू आए हैं। अगर ये कॉमन होगा तो m का वैल्यू ये वाला -11/8। समझ में आया ये? चलो यहां देखो, बोल रहा है एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं, इफ द इक्वेशन x² प्लस bx प्लस ca इक्वल्स टू 0 एंड x² प्लस cx प्लस b इक्वल्स टू 0 हैव ए कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट, ठीक है। देन क्या लिख दिया ये, प्रूव दैट इफ द इक्वेशन इतना एंड इतना हैव ए कॉमन रूट, प्रूव दैट if the equations itna and itna have a common root, their other root will satisfy the equation x² प्लस ax प्लस bc इक्वल टू 0। इस पर सोचना शुरू करो। कहने का मतलब, अगर इसके रूट्स सपोज करते हैं अल्फा और बीटा है, इसके रूट्स अल्फा और गामा है, तो बीटा और गामा इसके रूट्स होंगे, बीटा और गामा इसके रूट्स होंगे। बोल रहा है कि अल्फा इसका भी रूट है, अल्फा इसका भी रूट है, तो एक रूट तो इसका कोई और होगा, इसका भी एक रूट होगा, मानते इसका रूट अल्फा बीटा, इसका रूट अल्फा गामा। तुम हमको ये प्रूव करके दिखाओ कि बीटा और गामा से जो इक्वेशन बनेगा वो ये होगा, ठीक है। यानी कि x² माइनस बीटा प्लस गामा x प्लस बीटा गामा का वैल्यू क्या आएगा, इतना। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए
तुम किसी भी तरह से बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकाल लो और बीटा गामा का वैल्यू निकाल लो, तो इक्वेशन तैयार कर लोगे। तो कैसे निकलेगा? निकल जाएगा। पहला से क्या बनेगा इक्वेशन? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दूसरा से क्या बनेगा? बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस सी, सॉरी अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू, और अल्फा इंटू गामा इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो अगर तुम इन दोनों को जोड़ता है तो क्या बनेगा? 2 अल्फा प्लस आज इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा? अब ये दोनों का वैल्यू तुम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, अल्फा स्क्वायर और अल्फा का वैल्यू जब हम प्रूफ किए हैं 1 रूट कॉमन, ठीक है, जैसे प्रूफ किए थे तो यही ना निकल के आया था, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आया था और अल्फा का वैल्यू आया था, यानी कि अल्फा को पहले इसमें सेटिस्फाई करवाओ। इधर जैसे में क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी ए इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस, तो जो मेन काम है उसको नहीं भूलना है। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये क्या लिख दिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी ए, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी दिया है। कहाँ बोल रहे हो? एक मिनट, सी एक्स प्लस ए बी, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो आएगा ना, आंसर तो आएगा कुछ ना कुछ, ऐसा थोड़ा ना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो, अल्फा स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, सॉरी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और अल्फा के नीचे आ जाएगा तुम्हारा ए बी माइनस सी ए, और सी ए के नीचे आ जाएगा सी माइनस बी। कोई दिक्कत? यहां से क्या वैल्यू मिल रहा है तुमको? अगर इसको सोल्व किया जाए तो अल्फा इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा सी ए माइनस ए बी अपॉन सी माइनस बी, यानी कि ए आ गया। कोई दिक्कत? तो ये पूरा ऐसे ही सोल्व हो गया। यहां देखो, तो बीटा गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बी सी अपॉन अल्फा स्क्वायर, यानी कि ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर, तो बी सी बाई ए आ गया, और ये क्या हो जाएगा? बीटा प्लस गामा, ठीक है, बीटा प्लस गामा तुम्हारा हो जाएगा माइनस बी प्लस सी माइनस 2a प्लस 2a, ठीक है। इक्वेशन क्या बन गया? इक्वेशन तो कुछ अलग बन गया। तो इक्वेशन तुम्हारा नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस बी सी बाई ए आएगा, इतना आ रहा है ना? अच्छा, यहां पर हमको लाना है ए एक्स,
बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। यहां से क्या वैल्यू आ रहा है अल्फा का? अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है? हाँ ठीक ठीक, अल्फा स्क्वायर क्या आएगा? ए इंटू पहले तो रूट कॉमन है ना, तो ए बी सी में आपस में भी रिलेशन होगा। क्या पता वो बी प्लस सी प्लस 2a 1 हो जाए। देखते जरा वो रिलेशन निकाल लो, तो रिलेशन क्या निकलेगा? हाँ आ रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 करके देख लेते हैं। सर वो तो हो गया b प्लस c इक्वल टू माइनस ए और माइनस हुए में से ए और माइनस आगे खत्म हो गया माइनस से। क्या बोल रहे हो? b a प्लस b प्लस c 0 हुआ ना, b प्लस c की जगह माइनस ए वहां से a x आ जाएगा। तो यहाँ पर भी तो a आ गया, अगर ऐसे लगे तो यहाँ पर भी तो a आ गया। एक मिनट, कुछ तो कैलकुलेशन में गलती हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। वन रूट कॉमन है, इक्वेशन बनना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी, ठीक। ओह ये भी तो गलत लिखा गया है, अल्फा इंटू गामा। अल्फा इंटू गामा क्या बनेगा? ए बी। हाँ ये क्या बन गया तुम्हारा? ए स्क्वायर बी सी, ये डायरेक्ट क्या आएगा? बी सी आएगा, ठीक है। आज जब कॉमन रूट का जब कंडीशन निकालोगे तो तुम्हारा क्या आ गया था? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। जब उसको रखोगे दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। चलो तो 3F का सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लेना। छोटा सा एक्सरसाइज है, बस 11 सवाल हैं, उसमें से भी 3-4 सवाल करवा दिए।